अर्जुन अलग था। छोटी उम्र से ही उसकी आंखों में ब्रह्मांड के सवाल थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, अर्जुन परछाइयों को लंबा होते देखता था। वो फूलों को खिलते और मुरझाते देखता था। वो समय के लगातार चलने को महसूस करता था। गांव के बुजुर्ग उन्हें तलाशने वाला कहते थे। वे जानते थे कि उसका दिल उनके साधारण जीवन से कहीं ज्यादा चाहता था। अर्जुन वे कहते थे, हवा का पीछा करता है, धूप को पकड़ने की कोशिश करता है। वो सबसे बड़े रहस्य को समझना चाहता था, समय को। एक दिन एक घूमने वाला साधु गांव में आया। उसने पहाड़ों में ऊपर बसे एक एकांत मंदिर के बारे में बताया। इस मंदिर में उसने दावा किया, प्राचीन रहस्य है, समय के असली स्वरूप की फुसफुसाहट है। अर्जुन, जिसका दिल उम्मीद से धूम रहा था, जानता था कि उसका रास्ता उसके सामने है। वो मंदिर को ढूंढेगा और समय की पहेली को सुलझाएगा। यात्रा कठिन थी। अर्जुन ने घने जंगलों और खतरनाक रास्तों को पार किया। उसका संकल्प अटूट था। वो खड़ी चट्टानों पर चढ़ा गया। उसकी निगाहें उस दूर की चोटी पर टिकी हुई थी जहां मंदिर था। अंत में हफ्तों की यात्रा के बाद वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया। मंदिर प्राचीन था। उसके पत्थर सदियों की हवा और बारिश से चिकने हो गए थे। अंदर एक अकेली आकृति गहरे ध्यान में बैठी थी। वो ऋषि था, मंदिर के ज्ञान का रक्षक। उसकी आंखें जब खुली तो उनमें हजारों जन्मों का ज्ञान था। अर्जुन ने ऋषि के सामने अपना सिर झुकाया। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। हे ज्ञानी जन, उसने विनती की, मुझे समय का रहस्य सिखाओ। ऋषि मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक जानकार चमक थी। समय, उन्होंने कहा, सिखाया नहीं जा सकता, इसे अनुभव किया जाना चाहिए। ऋषि अर्जुन को एक खुले मैदान में ले गया। सूरज को अस्त होते देखो, उसने निर्देश दिया। अर्जुन उलझन में जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उसने देखा, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। तुमने क्या सीखा? ऋषि ने पूछा। जब अंधेरा छा गया, अर्जुन ने निराश होकर कबूल किया, मैंने सिर्फ सूर्यास्त देखा और कुछ नहीं। ऋषि ने सिर हिलाया। तुमने ज्ञान की तलाश वहां की जहां केवल अनुभव था। समय सूर्यास्त की तरह महसूस करने के लिए है, समझने के लिए नहीं। भाग 4, 1000 दानों का भार। अगले दिन ऋषि ने अर्जुन को 2 थैले दिए। एक पंखों से भरा था, हल्का और हवादार। दूसरे में पत्थर थे, भारी और बोझे। इन्हें ले जाओ, ऋषि ने निर्देश दिया। और जब सूरज अपने चरम पर हो तब वापस आया। पत्थरों के भार से अर्जुन संघर्ष कर रहा था। सूरज के अपने चरम को पार करने के बाद वो बहुत देर से निर्धारित स्थान पर पहुंचा। हम ऐसे बोझ क्यों ढोते हैं जो हमारा वजन कम करते हैं? उसने थके हुए से पूछा। ऋषि मुस्कुराया। समय हमें अपने बोझ बुद्धिमानी से चुनना सिखाता है। उस पर ध्यान केंद्रित करो जो वास्तव में मायने रखता है, और समय हल्का लगेगा। भाग 5, खामोश गुफा में गूंज। उसकी अंतिम परीक्षा के लिए ऋषि अर्जुन को एक अंधेरी, खामोश गुफा में ले गया। यहां रुको, उसने निर्देश दिया, जब तक कि तुम अपने ही दिल की आवाज न सुन लो। जैसे ही अर्जुन दम घुटने वाले अंधेरे में बैठा, डर ने उसे जकड़ लिया। उसने अपनी सांसों की गूंज के अलावा कुछ नहीं सुना। दिन रात में बदलते गए। जैसे ही निराशा ने उसे अपनी चपेट में लेना चाहा, अर्जुन ने एक धीमी, स्थिर लय देखी। यह उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज थी। एक ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी सच में नहीं सुनी थी। वो गुफा से बाहर आया। धूप में पलकें झपकाते हुए एक नई शांति उस पर छा गई।